नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्र कुमार। कल मैंने जो प्रश्न कराए थे, वो 20 तक कराए थे। आज मैं दोस्तों आपको 21 के आगे जो प्रश्न बाकी थे, वो कराऊंगा। इसके पीछे के वीडियो को डिस्क्रिप्शन से लिंक दिया गया है, उससे देख सकते हैं जाके। तो दोस्तों, कल के प्रश्नों के आगे आज हम चलते हैं। तो कल हमने 20 प्रश्नों को हल किया था। आज हम 21 से लेकर आगे के जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न सीडीपी से संबंधित है, जो यूपी टेट और सीटेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, प्रश्नों को देखते हैं कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, अर्थात देखते हैं अपने प्रश्नों को। तो आज का हमारा 21वां प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र से संबंधित है। अर्थात त्रिभाषा सूत्र से क्या संबंधित है। ऑप्शन ए है, स्कूल स्तर पर 3 भाषाओं का शिक्षण दिया जाए, प्रत्येक अध्यापक की 3 भाषाओं में पढ़ाए, सरकारी कामकाज 3 भाषाओं में किया जाए, या परीक्षा 3 भाषाओं में आयोजित की जाए। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्कूल स्तर पर 3 भाषाओं का शिक्षण दिया जाना चाहिए, हिंदी, इंग्लिश और मैथ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 22। आपके स्कूल में बच्चों को गणित ओलंपियाड में प्रस्तुति मिली तथा तैराकी में स्वर्ण मिला। आपकी दृष्टि में ऐसी सफलता क्या कही जाएगी। ऑप्शन ए है, परिवेश का प्रभाव जिसने बच्चों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की। ऑप्शन बी है, पैतृक विरासत का प्रभाव, क्योंकि उसके दादाजी भी अच्छे तैराक थे। ऑप्शन सी, टीवी पर स्पोर्ट राउंड अप देखते देखते उसे प्रोत्साहन मिला। ऑप्शन डी है, जन्मजात प्रतिभा तथा मार्गदर्शन के रूप में परिवेश द्वारा दी गई उच्च सुविधाएं। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, आप बताएं। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जन्मजात प्रतिभा तथा मार्गदर्शन के रूप में बच्चा। अगला क्वेश्चन है, आदर्शवाद की मुख्य शिक्षण विधि है क्रिया विधि, अनुभव विधि, प्रश्नोत्तर व वाद विवाद विधि, या प्रोजेक्ट विधि। तो जो क्रिया आदर्शवाद की मुख्य शिक्षण विधि है, अर्थात क्या हो सकती है, आप बताएं। तो आदर्शवाद की सबसे सुपरहिट शिक्षण विधि है प्रश्नोत्तर व वाद विवाद विधि। अगला प्रश्न है हमारा 24। यदि कोई छात्र विषय विशेष के पढ़ने में अरुचि प्रदर्शन करे तो शिक्षक को निम्नलिखित क्या उपाय करने चाहिए। उसके गृह कार्य में कटौती कर देनी चाहिए जिससे उसकी रुचि बढ़ जाए, प्रचार से शिकायत करनी चाहिए, वास्तविक कारण की खोज करनी चाहिए, नवीन शिक्षण कार्य प्रदान करें। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, बच्चा पढ़ने में अरुचि क्यों दिखा रहा है इसकी खोज करना चाहिए। इसका क्या रीज़न हो सकता है कि बालक अच्छी तरह से पढ़ने में अरुचि दिखा रहा है। उसके पेरेंट्स को बुलाकर मीटिंग करनी चाहिए तथा बच्चे का कारण पता करना चाहिए। अगला प्रश्न 25 है हमारा, किसी कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। किसी कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान क्या है। अनुशासन का, पाठ्यपुस्तक का, छात्र का, अध्यापक का। तो किसी कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान छात्र का होता है। यदि कक्षा में छात्र की अनुपस्थिति होगी तो कक्षा में पढ़ने और पढ़ाने में अरुचि का भाव उत्पन्न होगा, जिससे कक्षा में अनुकूल प्रभाव पड़ सकता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 26। एक बच्चा जिसकी परिलब्धता मूल्यांकन में कम होती है, आपके द्वारा बार बार उपचारात्मक शिक्षण एवं मार्गदर्शन करने पर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसके पर संभावित कारण क्या हो सकते हैं। बच्चा, ऑप्शन ए है,
ऑप्शन ए है बच्चा आरंभ से ही अध्ययन में अनिच्छुक है, इसके बदले नाटक खेलने या गाने में ज़्यादा लगाव रखता है। माता पिता का काम पर जाते हैं और स्कूल के बाद घर जाकर बाहर खेलता है। सभी सुविधाएं मिलने के कारण निश्चिंत है। टीवी देखने और नकल करने में माहिर है। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में बच्चा आरंभ से शिक्षण में अरुचि उत्पन्न करता है, अर्थात उसे नाटक और गाना गाने में कम ज़्यादा लगाव रहता है तथा पढ़ने में कम मन लगता है। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में बच्चा सही तरह से यही कारण हो सकता है। अगला प्रश्न 27वां, मूल्यांकन का सबसे अच्छा रूप क्या है? ऑप्शन ए साप्ताहिक मूल्यांकन होना चाहिए। ऑप्शन बी सतत मूल्यांकन होना चाहिए। ऑप्शन सी है व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए या ऑप्शन डी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। तो इसका राइट उत्तर डी होगा। ये प्रश्न अभी जो 28 नवंबर को यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था। तो इसका राइट उत्तर होगा मूल्यांकन का सबसे सटीक और सबसे अच्छा तरीका है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है, या ऑप्शन बी इससे शिक्षण कार्य जल्दी संपन्न किया जा सकता है, या ऑप्शन सी इससे शिक्षण कार्य आसानी से किया जा सकता है, या ऑप्शन डी इससे शिक्षक को आत्मविश्वास मिलता है। बताएं इसका राइट उत्तर क्या होगा? ए बी सी डी। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 29, माता पिता के द्वारा बार बार कहने पर एक शिक्षक अपने बच्चे को बार बार वही विषय वही प्रकृति प्रस्तुत करते हैं जिसे वह पसंद नहीं करता, इससे बच्चे के विकास पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है? अर्थात जब कोई शिक्षक किसी बालक को एक ही चीज़ बार बार बताता रहता है और उसके माता पिता के कहने के बावजूद, तो इससे बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चा अपनी रुचि के प्रतिकूल विषयों को झेलते झेलते विद्रोही हो जाएगा, या वह स्कूल आने में अरुचिकर हो जाएगा, अर्थात वह स्कूल आना नहीं पसंद करेगा। ऑप्शन सी है बच्चों के समुचित विकास के लिए उसकी नैसर्गिक प्रवृत्तियों तथा भावनाओं की जानकारी प्राप्त करके शिक्षण देना फलदायी होगा। उसकी प्रवृत्ति नकारात्मक होकर सही लक्ष्य पाने में असफल होगी। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में बच्चे के समुचित विकास के लिए उसकी नैसर्गिक प्रवृत्तियां तथा भावनाओं की जानकारी प्राप्त करके शिक्षण देना फलदायी होगा, जिससे वह उस विषय में या पढ़ने में बहुत अधिक रुचि उत्पन्न हो जाएगी। अगला प्रश्न 30 है हमारा, अध्यापक प्रशिक्षण उपयोगी है क्योंकि इससे क्या होगा? शिक्षण के सिद्धांतों का ज्ञान मिलता है, शिक्षण कौशलों का बोध होता है, शिक्षण प्रक्रिया को एक दिशा मिलती है, पदोन्नति के अवसर प्राप्त होते हैं। तो बताएं इसका राइट उत्तर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो दोस्तों हम बताते हैं आपको, इसका राइट उत्तर होगा बी, शिक्षण कौशलों का बोध होता है। अध्यापक प्रशिक्षण उपयोगी इसलिए महत्वपूर्ण होती है ताकि शिक्षण का बोध हो जाए। तो आज के दोस्तों 10 प्रश्न हो गए हैं हमारे।
आगे के प्रश्न हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कैसे करना है, तथा आगे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो तुरंत आप देख सकें। जरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।